पे मंचासीन आदरणीय श्री मनदीप शर्मा जी, प्रोफेसर प्रदीप जी, गजेंद्र तोमर जी, पूर्व न्यायाधीश चौधरी साहब, संजय, अंकित और सचिन जी, और उन सबसे बढ़कर इस पूरे भव्य कार्यक्रम के आयोजक विश्वविद्यालय प्रशासन, स्टूडेंट कल्याण समिति और हमारा एग्रोविजन, और आप सभी मेरे सामने बैठे हैं। मैं आप सभी का मेरी संस्था इफ्को और मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं, हमारा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हमारे देश की संस्कृति रही है, हमेशा हमने विश्व को कुछ न कुछ दिया है। मुझे लगता है आज भी हम इस स्थिति में है कि हमने विश्व को कुछ दिया है। तो आज मैं कृषि क्षेत्र में हमारे देश में हुए एक बहुत बड़े आविष्कार के बारे में 2 मिनट आपसे बताना चाहूँगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम कृषि से जुड़े हुए हैं और खेती में नाइट्रोजन नामक जो पोषक तत्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई, आप नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए क्या देना चाहेंगे, तो सभी ये कहेंगे कि सर यूरिया। इसमें कोई शक नहीं है, आज़ादी के बाद हमें हमारे देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में यूरिया का बहुत योगदान रहा है। लेकिन आप सब भी सहमत होंगे कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। हम यूरिया की बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि इससे हमारा वायु प्रदूषित होती है, जल प्रदूषण हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है। यदि हमने सूखे खेत में यूरिया देते हैं तो नाइट्रोजन उड़कर वायु को प्रदूषित करती है। यदि खेत में पानी बह के निकल रहा है तो नाइट्रोजन बह के निकल जाती है। और यदि नमी ज़्यादा है, यूरिया की नाइट्रोजन पानी में घुलकर जड़ क्षेत्र से नीचे चली गई तो हमारे काम नहीं आती और भूजल को और भूमि को प्रदूषित करती है। ये कुछ डिसएडवांटेज जो हैं ये सीधे प्रदूषण से संबंधित हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और जानकारी देना चाहूँगा। क्या आप लोगों को ये पता है कि यूरिया का एक कट्टा बनाने में लागत कितनी आती है? हमारे किसान भाइयों को 45 किलो का एक यूरिया का कट्टा 267 रुपये में दिया जाता है। लेकिन इस एक कट्टे को बनाने में लागत सामान्य तौर पर ही 1000 रुपये कट्टा आती है।